गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। यस यस, एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? स्लाइड दिखाई दे रही है क्या? सही है सही है सही है, सब ठीक है। चलो, तो आज का टारगेट रहेगा हमारा केवल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे क्वेश्चन, और रोलिंग का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, बेसिक बेसिक फंडामेंटल, ताकि कल रोलिंग के अच्छे से पूरे पूरे न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लें। तो आज का टारगेट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तैयार करना, और उसके बाद रोलिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन। मोहित शर्मा, कल का एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए ना सर। कौन सा? मोहित शर्मा कौन सा? मोहित शर्मा कौन सा? नीट 2018 का कौन सा क्वेश्चन था मोहित शर्मा? नीट 2018 का चलो, पढ़ाई चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं, पढ़ाई चालू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, बिल्कुल सेम जैसा हम पढ़ते थे। याद करो, न्यूटन का सेकंड लॉ ट्रांसलेशनल मोशन में एफ नेट बराबर डीपी बाय dt, याद करिए। इसी का अगर आप रोटेशनल में बनाओ एनालॉजी, तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और p की जगह आ जाएगा l। टॉ बराबर dl बाय dt। इसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब इसका स्पेशल केस है, इफ एंड ओनली इफ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। सोचिए एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो जीरो बराबर dl बाई dt। और सोचिए अगर l का डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब सिस्टम का l क्या रहा होगा? कांस्टेंट। इसे ही कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और सोचिए l कांस्टेंट है, किसी रिजिड बॉडी का l क्या होता था? याद करो, आई ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा आई के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सबसे बेसिक बेसिक लॉ है कि अगर अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, सुन लीजिए जो अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुए हैं, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो क्या होगा? सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। बढ़े आगे। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही है, काफी बच्चे अब ज्वाइन हो चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बाद
करेंगे रोलिंग स्टार्ट। ये देखिए, ये सबसे पुराना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो हम सभी जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर ये पर्सन, ये लड़की अपने हाथ को फोल्ड कर ले, सोचिए आर्म्स फोल्ड करने पर क्या होगा। पहली बात तो ये बताइए, आर्म्स फोल्ड करने पर क्या होगा? क्या आई कम हो जाएगा? क्यों आई कम हो जाएगा, जरा सोचिए। ये डंबल्स हैं, ये मास है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास की दूरी है आर। ठीक है, जैसे ही हाथ को फोल्ड कर लेगी तो क्या होगा? मास की दूरी कम हो जाएगी। और सोचिए मास की दूरी कम हो गई तो आई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहली बात तो ये बताइए, आर्म्स फोल्ड करने पर आई कम होगा। अब हम जानते हैं आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम है, किसी भी तरह से बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगाया गया, तो आई ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोचिए आई कम होगा तो ओमेगा, बिल्कुल बेसिक, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। अगला देखिए, ये सवाल भी बड़ा आसान है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ सर्कुलर प्लेटफॉर्म। पर्सन कहाँ खड़ा है? एच पर, अभी एच पर है। ठीक है, विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ये प्लेटफॉर्म एक ओमेगा नॉट से पहले घूम रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? पर्सन इज मूविंग अलोंग रेडियस टुवर्ड्स द एक्सिस, ये सेंटर की तरफ आने लगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए क्या होगी? अब आराम से बताइए, जैसे जैसे पर्सन सेंटर की तरफ आएगा, क्या आई कम होगा क्या? पहले इस बात पर लड़ाई कर लें। जैसे जैसे पर्सन सेंटर की तरफ आएगा तो आई कम होगा क्या? आई कम होगा क्या? आई कम होगा क्या? ये बात बता दीजिए। आई कम होगा, क्यों आई कम होगा? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी आई कम हो जाएगा। तसल्ली से देख लीजिए, आई कम, खत्म। तो आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट। सोचिए आई कम होगा, ओमेगा आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। ओ आई कम होगा तो ओमेगा, ओमेगा विल इंक्रीज। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखिए, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। पेन चलाइए और खुद करिए। मैं आपको सिचुएशन बनाता हूं, आप खुद करिए। एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस थी आर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही थी। ये पहले की केस है। बाद में क्या हुआ? चार आपने मास रख दिए, कहां कहां? जेंटली ऑन द अपोजिट एंड्स। 1 2 3 4। रिंग का मास तो कैपिटल एम है, जबकि इनका मास है एम 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 एम। अब पूरा सिस्टम अलग ओमेगा से घूमने लगा। आपसे पूछा है नया ओमेगा बताइए। बहुत आराम से, बहुत आराम से करिए। खुद एक्सप्रेशन लिखिए तब मजा आएगा। खुद एक्सप्रेशन लिखिए तभी मजा आएगा। खुद एक्सप्रेशन लिखिए। इसमें टॉर्क जीरो कैसे है? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। होता क्या है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई डिस्क है, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ एक ब्लॉक रख दिया, तो ये क्या घूमने लग जाएगा क्या? mg तो लग रहा है, mg तो लग रहा है, पर क्या इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये घूमने लगेगा क्या? आंसर है नहीं घूमेगा। कारण, जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगते हैं वो कभी भी टॉर्क पैदा नहीं कर सकते। जो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगते हैं वो कभी भी टॉर्क पैदा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
अलोंग इस दिस एक्सिस वो टॉर्क पैदा नहीं कर पाएंगे। ये वाली एक्सिस है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट बॉडी फ्री टू रोटेट है। और अगर आपने मास रख दिया तो क्या ये मास रखने से ये घूमने लग जाएगी? नहीं घूमेगी। मतलब ये mg टॉर्क पैदा नहीं करेगा। इसलिए ये आपने 4 mg तो रख दिए हैं, परंतु इसके कारण कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा, कोई टॉर्क पैदा नहीं होगा। धर्मेंद्र सिंह जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। युवराज नागर, बात समझ में आ गई होगी। युवराज नागर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो बहुत आसान है। इनिशियल बताओ। कल मैंने बताया था जब भी बॉडी आ जाए तो क्या सोचो, आई ओमेगा, आई रिंग का आई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। बात का आई बताइए, रिंग का एम आर स्क्वायर, पार्टिकल का एम आर स्क्वायर, 4 पार्टिकल इंटू 4 इंटू ओमेगा। अच्छे से देखें, ये आई, ये बात का आई, बस खत्म। एक एक लाइन के आंसर हैं, एक एक लाइन तरीके से करोगे तो मजा आ जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन, तो एम ओमेगा अपॉन एम प्लस 4m। अब कई बच्चे बोलते हैं सर पार्टिकल का तो एमवीआर होता है, तो बेटा जी एमवीआर से भी वही आएगा। सोच, पार्टिकल का आप रखोगे एमवीआर, 4 पार्टिकल 4 एमवीआर, फिर वी की जगह रखोगे ओमेगा आर, तो ये 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा, वही आ रहा है 4 एम आर स्क्वायर ओमेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि पार्टिकल का एमवीआर होता है। नीतीश कुमार यादव जैसे हमारे बोल रहे हैं कि सर पार्टिकल का तो एमवीआर होता है। बिल्कुल सही है, पार्टिकल का एमवीआर होता है। आप एमवीआर लगाओगे उससे भी यही आएगा। चलिए अगला करिए। बहुत आसान आसान सवाल हैं, सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन है आज, धमाधम पेन चलाते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, करते जाइए। बहुत बहुत आसान आसान सवाल हैं सारे। क्या कह रहा है? A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular in passing through center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotated with angular velocity omega। ठीक है, हो क्या रहा, ध्यान से देखना। कौन घूम रहा था पहले? I1 घूम रहा था ओमेगा से, ये पहले की केस है। अच्छे से पढ़ो 2 बार। फिर दूसरी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, उसको आपने क्या रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। ये तो घूम ही रही थी, एक और रख दी, एक और रख दी, तो ये तो घूम ही रही थी, एक आपने और रख दी। खत्म। अब मैं आपको फील दिलाता हूं इसमें, अजय प्रताप सिंह, इसमें होगा क्या। वैसे तो एक लाइन का आंसर है, कई बच्चों ने कर ही लिया। अगर आपको फील दिलाता हूं, ये ऑलरेडी घूम रही थी, जैसे ही आप इसको उसके ऊपर रखोगे तो इन दोनों के बीच में लगेगा फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का टॉर्क नए वाले ऑब्जेक्ट को तो घुमाएगा, वही फ्रिक्शन का टॉर्क एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट बन के नीचे वाले के लिए अपोजिट टॉर्क पैदा करेगा, तो उसके ओमेगा को तो कम करेगा। पर सिस्टम के लिए तो अब फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है। इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जो फ्रिक्शन है वो एक्ट एज अ इंटरनल फोर्स। यही फ्रिक्शन एक डिस्क को तो पॉजिटिव टॉर्क देगा, तो उसके ओमेगा को तो बढ़ाएगा, और दूसरे को ओमेगा को कम करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा शिवम जिंदल, बहुत जबरदस्त है। वापस देख लीजिए। अ राउंड डिस्क
Moment of inertia I2 about its axis perpendicular passing through center placed over another disk. Moment of inertia I1 rotating with, ठीक है, बताइए इनिशियल बड़ा फाइनल, इनिशियल फाइनल, बताइए बनी क्या? बिल्कुल दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी, बिल्कुल अभिषेक मित्तल एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी। एक को टॉर्क मिलेगा, दूसरे का टॉर्क जो मिलेगा उसके ओमेगा को कम करेगा। सर I2 है, प्रियंक उपाध्याय क्या I2 है? सर I2 है, प्रियंक उपाध्याय क्या है I2? गलत है क्या सर? इनिशियली I2 है, इनिशियली I2 है क्या? A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1. हाँ, पहले तो I1 घूम रही है ना, ध्यान से देखो, प्लेस ओवर, यहां से अलग सेंटेंस है, यहां से पढ़ो, अनदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। I1 घूम रही है पहले, युवराज नगर बेसिकली होगा क्या, जब ये डिस्क इसके ऊपर रखेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा, ये जो नई वाली डिस्क है वो इसको क्या करना चाहेगी, रोकना चाहेगी, तो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क पैदा होगा वो इसके ओमेगा को तो कम करेगा पर इसके ओमेगा को बढ़ाएगा, और कब तक, जब तक दोनों का कॉमन ओमेगा नहीं आ जाता। सही। अच्छा कभी कभार इसमें एनर्जी लॉस पूछ लेते हैं, एक बार नीट में आ गया था एनर्जी का लॉस, तो निकाल सकते हैं क्या? बड़ा सरल, पहले आप इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, फाइनल निकाल लें, दोनों को घटा देंगे तो लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अगला देखिए, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी बड़ा पॉपुलर है। अर्थ सडनली कॉन्टेक्ट टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन मास। तो देखिए प्रेजेंट साइज का हाफ हो गया, मतलब जो पहले रेडियस r था अब क्या हो गया r/2। तो आपको टाइम पीरियड बताना है, तो पहले का टाइम पीरियड आप सभी को पता है कितना होता है, 24 घंटे। नया टाइम पीरियड आपको बताना है, सही है, ये क्वेश्चन है। तो बड़ा आराम से, आई ओमेगा शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, पहले का आई ओमेगा बराबर बाद का आई ओमेगा। आई बताइए, अर्थ को हम क्या मान सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर, तो बटा 5 mr², ओमेगा 2π/t, करके देखो, बहुत आसान है। एक बार 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लगा लोगे ना तो कंजर्वेशन में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। आराम से करो, आराम से, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं बस। आज एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 4 देना बढ़िया तरीके से। सही है, 6 घंटे आ रहा है, तो 1/24 घंटे, अगला देखिए, कोशिश करें पहले लैंग्वेज पढ़ें, डायग्राम बनाएं, कॉन्सेप्ट सोचें, करो। A rotating table completes one rotation in 10 सेकेंड, ये इसका क्या दे रखा है, टाइम पीरियड, एक चक्कर में 10 सेकेंड। कोई ओमेगा पूछे तो आप निकाल सकते हो 2π/t, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100,
ठीक है, ठीक है। पर्सन अभी कहाँ खड़ा है? सेंटर पे। अब क्या हुआ? पर्सन मूव 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, 2 मीटर पे आ गया। हमने ओमेगा पूछा, कर सकते हो, तसल्ली से सोचो। पहली बात तो, पूरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये चलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन, चलेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन मैन पे लगेगा, वही एक्शन रिएक्शन बनेगा डिस्क पे लगेगा, और वो सिस्टम के लिए क्या रहेगा? इंटरनल। और इंटरनल फोर्सेस कभी टॉर्क पैदा नहीं कर सकते, इंटरनल फोर्सेस कभी भी टॉर्क पैदा नहीं कर सकते। खत्म। बताइए, पहले ये सेंटर पे था तो इनिशियल बराबर फाइनल। इनिशियल में आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसा लिखो, प्लेटफॉर्म का लिखूंगा, मैन का लिखूंगा, बाद में प्लेटफॉर्म का लिखूंगा और मैन का लिखूंगा। प्लेटफॉर्म का आई 100 दे रखा है, मैन का आई 0 होगा। कोई बताएगा मैन का आई क्यों 0 हुआ? मैन का आई क्यों 0 हुआ? चैट बॉक्स भर दीजिए, मैन का आई 0 क्यों होगा? क्योंकि मैन सेंटर पे खड़ा है, तो और होता है फॉर्मूला मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर पे है, बहुत बढ़िया। बाद में ये 100 रहेगा, मैन का 50 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू नई ओमेगा। खत्म। तो 100 ओमेगा, पहले का ओमेगा ये रहा, तो 2 का स्क्वायर 4, 200 300। जय पांडे, जय पांडे, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। जय पांडे, बहुत बढ़िया। निखिल श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया। किसको रिंग माना है? कोई रिंग नहीं है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, मैन को पॉइंट मास मानेंगे, एमआर स्क्वायर। अमन कुमार, अगला देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आराम से रुक जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन बनाइए। A solid center of mass and radius is rotating along its axis with angular velocity omega without friction. ये ऐसे घूम रहा है, आप ऐसे भी बना सकते थे, तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, घूम रहा है। A particle of mass and moving with velocity v collides against the cylinder and strike to its rim. देख लीजिए, मास m, वेलोसिटी v, आफ्टर द इम्पैक्ट डायग्राम इसका दे रखा है ऐसे, तो ये देखिए डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, कर सकते हैं। कुशाग्र बंसल, कुशाग्र आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? इतनी देर से आप मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो, क्यों? कुशाग्र बंसल, हम लगातार चैट बॉक्स नहीं देख पाते, तो चैट ऊपर नीचे हो जाती है। आप पूछिए मुझसे कुशाग्र बंसल, आज आप सीधे पूछिए मेरे से, बिल्कुल सीधे पूछिए कुशाग्र बंसल आप मेरे से आज। हो गया, जब मैं लिखता हूं तो चैट ऊपर नीचे हो जाती है।
कुशाग्र बंसल, बिल्कुल डायरेक्टली पूछिए, बिल्कुल सीधे मेरे से पूछिए आप। कुशाग्र बंसल पूछ ही नहीं रहे, बीच में भावेश सर सेकंड सर SEC सकते हैं क्या? लॉन्ग लास्ट क्वेश्चन में T2/R3 फॉर्मूला नहीं, T2/R3 फॉर्मूला नहीं यूज कर, पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। आयुष शुक्ला, भावेश अरुण बोस अपनी बीच में कुछ बातें बता रहे हैं। सर आज एनर्जी मिनिस्टर ने बोला है कि नीट 2021 का सिलेबस में रोटेशन मोशन आएगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, लैंग्वेज क्लियर करके लिखा करो। अजय प्रताप सिंह, कौन सी लैंग्वेज कह रहे हैं आप? चलो कोई बात नहीं, देखें कर सकते हैं। आंसर आया एक? चलो अब बहुत आराम से समझो, है तो एक ही स्टेप का, पर लगाएं कैसे वो देखो, आराम से समझना। सॉलिड सिलेंडर का मास है m, तो पहले पार्टिकल का लिखूंगा। पार्टिकल का तरीका याद है? मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाओ और सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी r, तो पार्टिकल का आएगा mv/r, और ये पहले से घूम रहा है, इसका आएगा I ओमेगा। सॉलिड सिलेंडर हाफ mr² ओमेगा। इसमें हाँ बोलो, इसमें हाँ बोलो। पार्टिकल का लिखेंगे मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक बहुत खतरनाक बात है, वो सुनिए। क्यों मैंने लिखा क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, क्यों मैंने अभी तक प्लस माइनस नहीं लगाया, वो सुनिए। प्लस तभी लगेगा युवराज नागर, प्लस तभी लगेगा जब दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में हो। अब उसकी आपको फील लेनी पड़ेगी। देखिए, ये mv वेक्टर ऐसे ऊपर जाएगा, ये r वेक्टर इधर जाएगा, तो r क्रॉस p करेंगे तो इसका आएगा आउटवर्ड, r क्रॉस p करेंगे तो ये आएगा आउट, और ये ओमेगा की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को मोड़ो। रिजिड बॉडी का होता है Li ओमेगा, जो ओमेगा की डायरेक्शन होती है वही L की डायरेक्शन होती है। सीधा हाथ लें और उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ें, ये कॉपी कॉपी, और एंटी क्लॉकवाइज मोड़ें तो अंगूठा बाहर जाएगा। कॉपी, ये कॉपी, इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज, ये उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ें, ओमेगा की डायरेक्शन में मोड़ें, अंगूठा कहाँ जाएगा? बाहर। ये रिजिड बॉडी के लिए बता रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डिस्क घूम रही है तो कहाँ जाएगा? बाहर। अब आप कह सकते हैं कि दोनों प्लस होंगे, इसलिए मैंने पहले प्लस नहीं लगाया, इसलिए मैंने लिखा क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, इसलिए मैंने अगली स्लाइड में देखा कि ऑपरेटर ने डायग्राम क्यों नहीं बनाया। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं क्या? हर बार आंख बंद करके प्लस मत करिएगा। r क्रॉस p से इसकी जो डायरेक्शन आई वो r क्रॉस p से आई, वो आउट आई, इसकी भी आउट आई, इसलिए दोनों ऐड होंगे। बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है, चिपक गया है, बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, चिपक गया तो पूरा ही लिखो। सिलेंडर का हाफ mr² और ये चिपक गया तो पार्टिकल का mr²। खत्म। देख लो तसल्ली से, बात समझ में आ रही है तो बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सिलेंडर का आउटवर्ड कहां दिया था इनिशियल? युवराज नगर, वही तो लिखा है क्वेश्चन में, डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है पहले से ही कि ये बिफोर ऐसे घूम रहा है, बिफोर ऐसे घूम रहा है, ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, तभी तो इसकी डायरेक्शन आउट, इसकी भी आउट, दोनों आउट हैं, तभी तो क्या होंगे? ये ऐड होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? बताइए।
करण पटेल कह रहे हैं समझ नहीं आई बात सर, एक बार और समझा दो। आओ एक बार और समझ लेते हैं तरीके से। देखो हो क्या रहा था, पहले ये ऑलरेडी ये घूम रहा था ओमेगा से। पहले तो इसके बताओ, इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम होता है एल बराबर आई ओमेगा। पहले दिमाग में क्लियर करो, बॉडी का एल बराबर क्या होता है, आई ओमेगा। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, सीधे हाथ की उंगलियों को ओमेगा के साथ मोड़ो, सीधे हाथ की उंगलियों को ओमेगा के साथ मोड़ो। बताओ ओमेगा के साथ मोड़ोगे तो कहाँ आएगा इसका एल, आउट, इसका एल आउट। और यही इसी समय एक पार्टिकल यहां से चलता हुआ आ रहा था। पार्टिकल का मोमेंटम निकालने का वही तरीका, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाएं, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, इसको आगे मार लिया धक्का मार के, इसको ले गए। इसके लिए लगाइए आर क्रॉस पी, राइट हैंड रूल लीजिए, आर क्रॉस पी लगाइए, कहां आ रहा है, आउट। ये भी आउट है, ये भी आउट है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिलेंडर का और पार्टिकल का ऐड होगा, सिलेंडर का होगा आई ओमेगा, पार्टिकल का होगा एम वी आर। बताइए क्या अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की फील आ रही है क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अब ओके है क्या। अगर एक क्लॉकवाइज होता तो फिर सब्ट्रैक्शन करना ही पड़ता। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत एक शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको आप तरीके से समझिएगा, ये समझ में आ जाएगा तो इस पे बेस ये वाला सवाल भी हो जाएगा, ये सवाल भी हो जाएगा, दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। ठीक है, चलो अब एक अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझना, चैट बॉक्स छोड़ दो, अच्छे से देखो। ये टेबल है, यहां से आपने एक पार्टिकल को रस्सी की सहायता से बांधा, ये होल है, और यहां से आपने पकड़ रखा है अपने हाथ से। ये होल से धागा नीचे निकल रहा है, और आप नीचे से पकड़कर इसको ऐसे 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 घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं। सही बात है क्या, ठीक है। अब जब ये घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, अब बहुत मजे से देखिएगा, यहां केवल एक ही फोर्स है, टेंशन। mg और नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं, तो ये टेंशन लग रहा है जिसके कारण ये घूम रहा है। क्या हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यस, बट ओनली अबाउट सी, ओनली अबाउट सी। आप कर तो सकते हो, पर केवल और केवल सी के अबाउट ही कर सकते हो, केवल सी के अबाउट ही कर सकते हो। अब वो क्यों कर सकते हो वो सुनना, मजा आ जाएगा। जब ये पार्टिकल यहां आएगा बच्चों तो रस्सी ऐसी हो जाएगी, टेंशन ऐसा, यहां पार्टिकल आएगा रस्सी ऐसी हो जाएगी, टेंशन ऐसा, यहां पार्टिकल आएगा रस्सी ऐसी हो जाएगी, टेंशन ऐसा, यहां पार्टिकल आएगा तो रस्सी ऐसी हो जाएगी, टेंशन ऐसा। इस टेंशन का टॉर्क, इस टेंशन का टॉर्क अबाउट सी ऑलवेज जीरो है, ऑलवेज जीरो है। क्यों, टॉर्क की बेसिक गणित, पहला लेक्चर टॉर्क का याद करो, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, फोर्स को जब आप टेंशन को आगे पीछे बढ़ाओगे टक 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 टक, वो सेंटर से पास होगा, यहाँ बढ़ाओगे टक 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 टक, सेंटर से पास होगा, यहाँ बढ़ाओगे टक 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 टक, सेंटर से पास होगा। वो टेंशन हमेशा सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए टेंशन का टॉर्क जीरो है। और अगर टॉर्क जीरो है देन यस वी कैन अप्लाई conservation of angular momentum, but keep in mind about center, about center। सेम सिचुएशन में आपको एक और बताता हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये सन, ये अर्थ, ये अर्थ, अब आप देखिएगा सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब आप कहीं भी जाइए, अर्थ यहाँ आएगी तो यहाँ होगा, अर्थ यहाँ आएगी तो यहाँ होगा, अर्थ यहाँ आएगी तो यहाँ होगा, अर्थ यहाँ आएगी तो यहाँ होगा। केवल अर्थ का भी सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, इस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ सन से पास हो रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट सन 0 है, हेंस अर्थ का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? टॉर्क की सबसे पहली डेफिनेशन 4 दिन पुरानी, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओ, तो कभी भी आप फोर्स को आगे पीछे बढ़ाओगे वो हमेशा सन से ही पास होगा, टेंशन वाले केस में हमेशा सेंटर से पास होगा। और सोचिए पार्टिकल का इसका एल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। और एल क्या होता है? एल, एल बताइए एल। अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर, बोले तो एम वी आर हमेशा कांस्टेंट। तो ये सिचुएशन लाला बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए, अब तुझे फील आ जाना चाहिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, यहाँ टेंशन है। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये बात क्लियर है तो चैट बॉक्स में बताइए। टेंशन का टॉर्क 0 है, बट अबाउट अ स्पेशल पॉइंट, वो स्पेशल पॉइंट है सेंटर। आया आया, हल्का हल्का आया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, मजा आ जाएगा। ये पढ़िए, जैसी सिचुएशन देखेंगे आप कि हाँ पार्टिकल पहले घूम रहा था, फिर इसने रस्सी खींच के एकदम से रेडियस को क्या कर दिया? कम। तो एम वी आर बराबर कांस्टेंट, एम तो कांस्टेंट है ही, तो वी आर बराबर कांस्टेंट, बोले तो V1 R1 बराबर V2 R2, खत्म। जैसी ये सिचुएशन आए, आपको लास्ट स्लाइड याद आ जानी चाहिए। ये रही लास्ट स्लाइड, देख लीजिए, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया समझाया गया है। अब आप फोड़ दीजिए सवाल को। तो टेंशन का टॉर्क अबाउट सेंटर 0 है, हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर। युवराज नगर टेंजेंशियल फोर्स 0 नहीं है। कौन सा युवराज नगर? चलिए V1 R1, पहले की स्पीड 4, पहले की रेडियस 2, बाद में रेडियस कर दी R1 और नई स्पीड पूछी है, तो खत्म, नई स्पीड 8। न्यू लीनियर एंगुलर, एंगुलर भी निकाल सकते हैं, V बराबर ओमेगा V8, नई रेडियस 1, ओमेगा आ जाएगा 8। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की लिखेंगे हाफ एम V1 स्क्वायर, बाद की लिखेंगे हाफ एम V2 स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं वैसा ही सवाल। ये फिर से वही सवाल, खुद करके देखें, खुद करें, सेम 2015 का क्वेश्चन। जब भी ऐसे पार्टिकल घूमे आपको फिक्स है एम वी आर बराबर कांस्टेंट, बोले तो वी आर बराबर कांस्टेंट, बोले तो V1 R1 बराबर V2 R2, पहले V0 रेडियस R0, बाद में रेडियस R0 बाई 2, तो वेलोसिटी बिकम ट्वाइस ऑफ V0। अब उसमें होता है फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी बताइए, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हाफ एम V2 स्क्वायर, नई वाली V लेंगे, हाफ एम
बहुत आसान सिचुएशन है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप एक्सरसाइज 2 बनाओगे, एक्सरसाइज 3 बनाओगे, सॉल्व बनाओगे, तब आपको पावर पता चलेगी कि सर बहुत आसान है रोटेशन। आज स्लो चलिए, आज स्लो चलिए। रोटेशन पेपर से पहले हो जाएगा क्या कंप्लीट? विश्वास खंडेलवाल पूछ रहे हैं। रोटेशनल कल पूरा हो जाएगा, शनिवार को ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। विश्वास खंडेलवाल सर, एनर्जी हाफ आयु में स्क्वायर क्यों नहीं ली? बेटा पार्टिकल है, रिजिड बॉडी की लगाते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक्सरसाइज 1 आराम से बना सकते हैं, 2 3 इंपॉर्टेंट है और 1 तो कर ही लेने ही है साथ साथ। चलिए अगली प्रोफाइल का क्वेश्चन, कॉलिजन वाले सवाल, बहुत आसान। पहले पढ़ लीजिए, मैं जब तक डायग्राम बनाता हूं। A uniform rod of mass and length L can rotate free on a smooth horizontal plane about a vertical axis। ये सब टेबल पे रखा गया है, सब टेबल पर है, ध्यान दीजिएगा, ये सब टेबल पर हो रहा है। ये कोने से हिंज है, ये हिंज। A point mass having same mass m coming with initial velocity perpendicular to the rod, ये आ रहा है एक m, स्पीड u से, ठीक है। स्ट्राइक दौरान स्टिक, रॉड पे स्ट्राइक करा और स्टिक कर गया, चिपक गया। स्वाभाविक है, रॉड स्ट्रक्चर के बाद क्या करेगी? घूमेगी। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3L/4। ओके, इसका मतलब हमने एकदम एंड पे गलत बनाया है, तो हम क्या करते हैं, रॉड को थोड़ी सी लंबी कर देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ना, वो 3L/4 हो जाएगी। मुझे लगा एकदम कोने पर है, ठीक है। अब बताइए, पहले तो ये सिचुएशन क्लियर है क्या? ये पहले की है और ये बाद की सिचुएशन है, देख लो। अब पहली बात तो ये है कि सर टॉर्क 0 कैसे होगा और किस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। अब ये बातें अगर आपने समझ ली तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही करण पटेल, बिल्कुल सही, सही कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मजा आएगा। जैसे ही रॉड इस पे जाके टकराएगी, जैसे ही पार्टिकल इससे जाके टकराएगा, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये एक्शन रिएक्शन से इस पे फोर्स लगेगा। पर ये तो हो गया सिस्टम का इंटरनल फोर्स, क्योंकि हमारे सिस्टम में कौन कौन है, पहली बात तो ये पता करो, सिस्टम में कौन कौन है? सिस्टम में कौन कौन है? रॉड प्लस पार्टिकल, पहली बात। तो ये तो हो गए इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है। परंतु अगर आप ध्यान से देखें, तो जब ये टकराएगा, तो जो ऊपर हिंज है वहां भी तो एक झटका लगेगा, जिसे कहा जाता है हिंज फोर्स, जिसे कहा जाता है हिंज फोर्स। इस बात को समझिए, वहां भी तो एक झटका लगेगा, बिल्कुल लगता है। जैसे ये रॉड है, टेबल पे रखी हुई है, अभी हमने ऐसे मान लिया, यहां इसको कोने से आपने हिंज किया, जैसे ही आप इसको टकराते हैं, ये आपने पार्टिकल टक्कर मारी, ये टक्कर मारी, तो यहां भी तो एक जोरदार झटका लगता है, जोरदार झटका लगता है, वो जोरदार झटका लगता है। अब ध्यान से देखिए, हिंज फोर्स पक्का पक्का आएंगे, पर उन हिंज फोर्स का
जो टॉर्क होगा वो अबाउट हिंज 0 होगा। ये बात बड़ी क्लासिक है। यहां हिंज के फोर्स आए, ये मान लो हिंज के फोर्स कहां लगा नहीं पता, हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, ये हिंज फोर्स के कंपोनेंट। पर इन फोर्सेस का अगर आप टॉर्क देखोगे, टक 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 आगे पीछे बढ़ाओ, टक 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 आगे पीछे बढ़ाओ, वो हमेशा हिंज से पास होंगे। इसलिए हिंज फोर्स का टॉर्क, हिंज फोर्स का टॉर्क हिंज के अबाउट क्या होगा? 0। हेंस वी कैन अप्लाई, हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। बस यही बात इसमें बढ़िया थी। सिस्टम में यहां कौन कौन है? रॉड प्लस पार्टिकल। अकेली रॉड सिस्टम में कैसे हो सकती है? पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है तो वो भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। हम दोनों के ही लिए तो बात कर रहे हैं। तो रॉड प्लस सिस्टम इनिशियल लिखेंगे, रॉड प्लस पार्टिकल का फाइनल लिखेंगे। बोलिए क्या ये क्लियर है क्या? आराम से मैं फिर से बात समझा देता हूं। जैसे ही पार्टिकल ने रॉड को टक्कर मारी, जैसे ही पार्टिकल ने रॉड को टक्कर मारी, तो पार्टिकल रॉड पे फोर्स लगाएगा, बदले में रॉड पार्टिकल पे फोर्स लगाएगी। पर वो तो एक्शन रिएक्शन है, वो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क 0 होता है किसी भी पॉइंट के अबाउट। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी, उस झटके से हिंज फोर्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा, 200% आएगा। पर उस हिंज फोर्स का हिंज के अबाउट टॉर्क हमेशा 0 होगा। हेंस वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओनली अबाउट हिंज। अब बताइए क्या इसमें दिक्कत है? विवेक सोनी जी बताइए, पीएनएन खेमराज बताएं, यश रॉय बताएं, अजय प्रताप सिंह बताएं। बहुत बढ़िया। आयुष शुक्ला ने कोई फोटो भेज दी। आयुष शुक्ला क्या आया? मटेरियल आया होगा एलएन की तरफ से पूरा। अच्छा, सही है। करण पटेल कह रहे हैं कारण बताएं। किस चीज का कारण बताएं करण पटेल, बताइए। सर हिंज फोर्स का टॉर्क 0 हो रहा है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम ले लो, अंकित कुमार। ठीक है। तो यहाँ सिस्टम में कौन कौन है? पार्टिकल प्लस रॉड। अकेले रॉड देखिए, अकेले रॉड का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, पार्टिकल प्लस रॉड का। जैसे बुलेट प्लस गन होती है, तो यहाँ सिस्टम में कौन होता है? बुलेट होती है, गन होती है, बुलेट प्लस गन होती है, बुलेट प्लस गन। एमजी बेटा, एमजी नॉर्मल की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारा का सारा टेबल पर हो रहा है काम, टेबल पे हो रहा है। तो एमजी और नॉर्मल तो बैलेंस हो रहे हैं अनुराग पटेल। बहुत बढ़िया, बस खत्म। चलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताएंगे, क्या लिखेंगे? इनिशियल, इनिशियल पार्टिकल का। देखिए वही कल वाला तरीका, मोमेंटम को आगे पीछे बढ़ाएं, हिंज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3l/4, तो एम यू 3l/4। रॉड घूम रही है कोने के अबाउट, तो आई ओमेगा, ये इनिशियल। फाइनल दोनों चिपक के घूमेंगे, ये देखो, ये देखो। अच्छा, इनिशियली रॉड रेस्ट में है तो इनिशियल 0, इनिशियल रॉड रेस्ट में है 0, ये पार्टिकल का, और बाद में दोनों चिपक गए तो रॉड प्लस पार्टिकल, रॉड का आई कॉर्नर के अबाउट, कॉर्नर के अबाउट। पार्टिकल का कैसे निकालते हैं? मास इंटू दूरी का स्क्वायर। यहां चिपक गया तो दूरी कितनी? 3l/4। बताऊं अच्छे से लिखकर फिर से? फाइनल बता दूं? फाइनल देख लो। फाइनल में क्या होगा? रॉड प्लस पार्टिकल। सर ऐसे लिख के बता दो। ठीक है, रॉड का बोल, रॉड यहाँ चिपक गया तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पार्टिकल का आई, ये तो रॉड का आ गया, ये पार्टिकल, और रॉड का आई ओमेगा, आई ml²/3 इंटू ओमेगा। अब बताइए क्या क्लियर है क्या?
इनिशियल बताऊं? इनिशियल 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 किसका लिखोगे? रॉड का और पार्टिकल का। रॉड तो इनिशियली रेस्ट में थी, तो रॉड का 0, पार्टिकल का मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंटम mu, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3l/4, वही वाला आगे पीछे बढ़ाओ। जब पार्टिकल चिपक गया तो आप उसका आई ओमेगा भी लिख सकते हैं, आप उसका MVR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकल का अगर आप बाद में MVR लिखेंगे तो भी वही आंसर आएगा बेटा। MVR घूमेगा ये रेडियस 3l/4 पर, V की जगह रखेंगे ओमेगा R और R 3l/4, तो वापिस वही आएगा। वो तो चिपक गया इसलिए हमने उसको एक ही पूरी रिजिड बॉडी मान ली। आप MVR लिख के भी देख सकते हैं। निखिल गुप्ता कह रहे हैं सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर इनिशियली रॉड फ्री होती, तो रॉड टक्कर के बाद ट्रांसलेटरी मोशन भी करती, तब आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दोनों लगाने पड़ते। बढ़ूं क्या आगे? अगला देखिए, अगला पढ़िए 2012 का क्वेश्चन। करिए अच्छे से। अंकित पटेल, अगर फ्री होती तो, इस क्वेश्चन में तो हिंज है, तो फिर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगी। अगर फ्री हो तो कह रहे हैं। थैंक यू वीर प्रताप सिंह, थैंक यू। आयुष जिंदल कह रहे हैं पोल दे दो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से पढ़िए। आर्यन कुमार कह रहे हैं इनिशियली रॉड का 0 कैसे था? क्योंकि इनिशियली रॉड घूम नहीं रही थी, सिर्फ रॉड हिंज थी, रुकी हुई थी। सर टेस्ट में रोटेशन कहां तक आएगा? पूरा आएगा। इनिशियली रॉड फ्री रोटेट, चलिए अब ध्यान से देखें क्या हो रहा है। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म, ये वर्टिकल एक्सेल, एक्सेल का मतलब एक्सिस, इसके अबाउट घूम रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस है 2 मीटर। आई दे रखा है। इट इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है। अब 50 kg मैन स्टैंड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो 50 kg मैन था वो एज पे खड़ा था इनिशियली, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो क्या मैं LI 0 लिख सकता हूं? मैन भी रेस्ट में है, प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में है। पहले आप मुझे इनिशियल में ओके कर दो। अब फाइनली क्या हुआ, मैन ने चलना चालू किया अलोंग द एज 1 मीटर से, ऐसे गोल 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 एज पे चलने लगा। कितने मीटर से? 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से देखिए अब क्या होगा, फील करके बताइए, फील करके बताइए क्या होगा। जब मैन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो पता है डिस्क को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। बिल्कुल आसान। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सिचुएशन बता देता हूं। गन प्लस बुलेट, इनिशियली दोनों रेस्ट में थे,
तो बुलेट आगे तो गन पीछे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियली पूरा जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा। और सोचिए दो टर्म मिलके जीरो कब आ सकती हैं, जब पार्टिकल और प्लेटफॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। सोचिए मैन चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो मैन का लिखोगे mvr और प्लेटफॉर्म का लिखोगे i ओमेगा पर माइनस। बताइए, अगर मैन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लेटफॉर्म को क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। यहां कोई दिक्कत हो तो बताइए चैट बॉक्स में। क्या ये बात क्लियर हुई? रेडियस के अलोंग मूव कर रहा है, बोले तो ऐसे ऐसे पेरीफेरी पे मूव कर रहा है, पेरीफेरी पे मूव कर रहा है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो बताइए 0 0 m m m m किसका, मास 50, v रेडियस 2, i 200, ओमेगा डिस्क, तो ओमेगा डिस्क कितनी आ गई, 100, 1/2 आ गई। पर ये तो ओमेगा आया है, उसको पूछा टाइम बताओ, तो टाइम होता है 2π/ओमेगा, और दोनों घूम रहे हैं तो ओमेगा रिलेटिव, रिलेटिव बोले तो ओमेगा मैन प्लस ओमेगा डिस्क। याद करिए, दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है अगर टाइम टू मीट निकालते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? बता दो। अब ओमेगा डिस्क तो है, ओमेगा मैन कहां से लाऊं, तो ओमेगा बराबर v/r मैन के लिए, मैन का v 1 मीटर, रेडियस 2, ये मैन का आ गया। तो मैन का 1/2, डिस्क का 1/2, तो टाइम पीरियड आएगा 2π सेकेंड। बढ़िया सवाल है, 2 मिनट वेट कर रहा हूं, समझ में आइए। वापस बता देता हूं, ओमेगा रिलेटिव में ओमेगा डिस्क तो आ ही गया। अब ओमेगा मैन कैसे निकालें, तो v बराबर ओमेगा लगाइए मैन के लिए, मैन के v 1, रेडियस कितने पे चक्कर लगा रहा है वो 2, तो बेटा मैन का ओमेगा कितना आएगा 1/2। इमरान अली समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। शिवम, विश्वास खंडेलवाल, ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से। सेम डायरेक्शन में हो ही नहीं सकते थे, अर्कोडेव, चट्टोपाध्याय। अगर वो क्लॉक घूमेगा तो एंटी क्लॉक घूमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये सेम सवाल आप होमवर्क में कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। दो डिस्क हैं और वो ओमेगा 1 ओमेगा 2 से घूम रही थी पहले, ये ओमेगा 1 से घूम रही थी, ये ओमेगा 2 से घूम रही थी। अब आपने दोनों को चिपका दिया तो फ्रिक्शन लगेगा और फिर दोनों कॉमन से घूमने लगेंगी, तो कंजर्वेशन लगा दीजिए। आराम से देख लीजिए, आई दोनों का सेम है, शायद सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं अपने आप, मैंने आपको ऐसा भी करके बताया था। पहले इनिशियल लिखना, घर पे करके देखना। इनिशियल हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, फाइनल हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा न्यू का स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो लॉस आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े क्या आगे? देख लो तसल्ली से, रुक जाता हूं 2 मिनट। आज का टारगेट रखना, आज का टारगेट रखना एंगुलर मोमेंटम के सवाल 1 2 3 से छांट छांट के कर लेना। एक्सरसाइज 1 में पूरा एक अलग ही सेक्शन है एंगुलर मोमेंटम का। विवेक सोनी ने तो सॉल्यूशन करके फोटो भी भेज दी। आयु जिंदल कह रहे हैं 1 आ रहा है। सर्वेश गुप्ता कह रहे हैं एनर्जी में I1 I2 कहाँ लिखा? दोनों आई सेम है, दोनों आई सेम है। चलो बढ़े आगे। क्या तो आज हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, आप इनको अच्छे से करिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन करे हैं केवल और केवल कंजर्वेशन पर इन 10 के बाद आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1 2 3 अब अच्छे से कर सकते हैं। पहले इन्हीं 10 क्वेश्चन को बनाइएगा। बढ़े क्या आगे? लास्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक की तरफ। रोलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत आसान है। आज आधा घंटा मैं इसका आपको बेसिक समझाऊंगा ताकि कल 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सीख सकें। आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं, ब्लैंक PDF भेज दूंगा सुमित देशवाल। टेस्ट में कितना आएगा? रोटेशन पूरा हो जाएगा कल तक। करण पटेल कह रहे हैं आंसर नहीं आ रहा। करण पटेल मैं सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। चलो अब बात करते हैं रोलिंग। देखिए रोलिंग का सबसे आसान नाम है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। बस इन दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं रोलिंग। सरल शब्दों में बोलूं तो चलना प्लस घूमना, और इसे बोलते हैं लुढ़कना, लोटनी। हिंदी में बोलते हैं लोटनी। अब इसको अगर आप पहले फील करेंगे तभी मजा आएगा। सरल सरल एग्जांपल, पंखा सिर्फ घूमता है, पंखा सिर्फ घूमता है, प्योर रोटेशन। ये पानी की बोतल, ये पानी की बोतल ये कर रही है प्योर ट्रांसलेशनल। और साइकिल, साइकिल जब आप चलाकर ले जाते हैं
अपने घर से एलन की तरफ, घर से फ्रेंड की तरफ, तो साइकिल का मोशन है रोलिंग, क्योंकि साइकिल चल रही है और पहिया घूम भी रहा है, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। अगर आप साइकिल पर स्टैंड लगा दो और पैडल चलाओ तो पीछे वाला पहिया सिर्फ घूमेगा, वो क्या है? प्योर रोटेशन। तो बहुत तरीके से समझिए, चलना प्लस घूमना। चलना, चलना मीन जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, इसको आप चला रहे हो तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहेगी। इसकी v है तो इसकी भी v, इसकी भी v, इसकी भी v, इसकी भी v। ये कहलाता है बच्चों प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर ट्रांसलेशनल चलना। आराम से देखिए, आज आधा घंटा केवल और केवल इसके बेसिक फंडामेंटल सीख के जाइए, कुछ मत लिखें। आधा घंटा केवल सुन लें। ये पानी की बोतल, इसको आप चला रहे हैं, दिस इज ट्रांसलेटरी मोशन। इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, चाहे टॉप की, चाहे बॉटम की, चाहे फ्रंट की, चाहे बैक की, चाहे आगे, चाहे पीछे। हर पॉइंट की, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को VCM बोल दूं तो सबको VCM बोल दो। अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को x बोलता तो सबको x बोल देता। दिस इज प्योर ट्रांसलेशनल। इसकी एनर्जी आप पढ़ के आ चुके हो बचपन से, हाफ mv²। v किसका लें? सबका सेम है, सबका सेम है। अब बात करता हूं प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, पहिए का घूमना, पंखे का घूमना, प्योर रोटेशन का एग्जाम्पल है। महसूस करना, साइकिल को स्टैंड पे लगा दो, साइकिल को स्टैंड पे लगा दो और क्या करो? सिर्फ पैडल मारो तो पीछे वाला पहिया घूमेगा, पीछे वाला पहिया केवल घूमेगा ओमेगा से। सोचिए, अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो टेंजेंशियली बाहर ओमेगा आर, इसकी चाहिए तो ओमेगा नीचे, इस वाले की चाहिए तो ओमेगा आर पीछे, इसकी चाहिए तो ओमेगा आर ऊपर। ओमेगा आर क्यों? क्योंकि आर रेडियस है। अब हमें तो ओमेगा आर याद कर लेते हैं, आर रटने की जरूरत नहीं है। सोचिए, अगर एक्स दूरी पर कोई धूल का कण होता, पंखे पे कोई एक्स दूरी पे धूल का कण होता तो क्या होता? सोच के बताइए, इसकी स्पीड क्या होगी? सर ये एक्स पर चक्कर लगाता और इसकी टेंजेंशियली कितनी होती? ओमेगा इंटू एक्स। हम क्या याद कर लेते हैं ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, पर ऐसा नहीं है। ओमेगा इंटू रेडियस, अगर एक्स दूरी पर है तो एक्स दूरी पर ही चक्कर लगाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी एनर्जी निकाल, तो आप बोलोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल, ये ट्रांसलेशनल। चैट बॉक्स में बताइए, क्या ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्लियर है क्या? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं दोनों का मर्ज, दोनों का मर्ज जिसे बोलते हैं रोलिंग। चलना प्लस घूमना। अब देखो क्या होगा। ऊपर वाले पॉइंट की बात करें, चलने के कारण VCM, घूमने के कारण ओमेगा आर, तो नेट हो गई VCM प्लस ओमेगा आर। आराम से देखना, तसल्ली से। इस वाले पॉइंट की बात करो, अच्छे से लिखो मत, समझो। चलने के कारण, चलने के कारण VCM आगे, घूमने के कारण नीचे रिजल्टेंट आएगा। इस पॉइंट का चलने के कारण आगे, घूमने के कारण ऊपर। जमीन वाले पॉइंट का, इसका देखना, चलने के कारण आगे और घूमने के कारण पीछे। अब इस पॉइंट की लड़ाई है, इस पॉइंट की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। आइदर VCM बड़ा हो और ओमेगा आर बड़ा हो और दोनों बराबर हो। जब दोनों बराबर होते हैं
तभी उसे हम बोलते हैं प्योर रोलिंग, जो हमारे सिलेबस में है। अच्छे से देखिए, दोनों को आपने मिला दिया, दोनों को आपने मिला दिया तो केवल चलना, केवल घूमना। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलने के कारण VCM, घूमने के कारण ओमेगा आर, दोनों को ऐड कर दिया। नीचे वाले पॉइंट पे 3 संभावना है, तीनों संभावना बनती हैं। जब एग्जैक्टली दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? प्योर रोलिंग। युवराज कह रहे हैं सर सेंटर वाले पॉइंट की बताओ। सेंटर वाले के कारण, चलने के कारण VCM और घूमने के कारण 0 होगी। सोचो, अगर यही धूल का कण होगा तो ओमेगा इंटू आर, आर इसका 0 है, तो घूमने के कारण तो कोई है ही नहीं। बहुत अच्छी बात। युवराज नगर ने पूछा सर सेंटर वाले पॉइंट की बता दो। अब प्योर रोलिंग को फील करो। साइकिल, साइकिल, चलना प्लस घूमना, चलना प्लस घूमना। तो प्योर रोलिंग की पहली शर्त बता दीजिए। प्योर, देखो ये पूरा लिखा हुआ है, ये चलने का, दिस इज प्योर ट्रांसलेटरी, दिस इज प्योर रोटेटरी, सब लिखा हुआ है। देखो सेंटर की 0, क्यों 0 हो गई? V बराबर ओमेगा आर होता है, सेंटर पे जो धूल का कण होगा उसकी रेडियस 0। ये देखो दोनों को ऐड कर दिया, इसे बोलते हैं रोलिंग। अब देखो, ये आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, तो यहाँ 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे, ये बड़ा ये बड़ा। और सोचो अगर दोनों बराबर हो जाएं तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और उसे ही बोलते हैं प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के समय जो कांटेक्ट पॉइंट होता है उसकी सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 0। देखिए, वेलोसिटी ऑफ कांटेक्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस इज ऑलवेज 0। ये देखिए प्योर रोलिंग, ये कांटेक्ट पॉइंट है, आराम से देखना। V आगे, ओमेगा आर पीछे, V और ओमेगा एग्जैक्टली कैंसिल हो रहे हैं, तो ये कंडीशन आ गई प्योर रोलिंग की। तो V बराबर याद रखिए, V बराबर क्या होता है? ओमेगा आर, कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सरफेस के रेस्पेक्ट में 0। बोले तो कांटेक्ट पॉइंट की सरफेस के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी, सोचिए अगर कांटेक्ट पॉइंट की सरफेस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगी तो क्या करेगा? फिसलेगा, उसे बोलते हैं स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग विथ स्लिपिंग। कांटेक्ट पॉइंट सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी आप सोच सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आसान है। चलने के कारण हाफ mv स्क्वायर, घूमने के कारण हाफ IM स्क्वायर। आई कहां से लाएं? आई कहां से लाएं? हर ऑब्जेक्ट का आई अलग अलग होता है, हर ऑब्जेक्ट का आई अलग अलग होता है। तो स्टैंडर्ड क्या कर दिया, आई की जगह रख देते हैं एम के स्क्वायर। के कौन है? रेडियस ऑफ गायरेशन। भाई अलग अलग रखोगे तो परेशान हो जाओगे, रिंग का अलग, डिस्क का अलग, स्फीयर का अलग, सिलेंडर का अलग। तो ज्यादा बेहतर है आई की जगह क्या रख दिया? ओमेगा आर। आई की जगह क्या रख दिया? ओमेगा आर। सही बात है, आई की जगह एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर। ये देखिए आप, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी वापस लिख के बताता हूं, ये तो छपा हुआ है ही। देखिए, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल हिस्सा हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ आई की जगह m के स्क्वायर, m के स्क्वायर, ओमेगा की जगह v बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा की जगह VCM बाय आर। तो हाफ m VCM स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये याद कर सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी। देख लीजिए, आराम से बताइए, के क्या है? के रेडियस ऑफ गायरेशन, के रेडियस ऑफ गायरेशन। नितेश प्रजापति, फ्रिक्शन के बारे में कल बात करेंगे कि फ्रिक्शन होना जरूरी है या नहीं, इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन होना जरूरी है, स्मूथ पे जरूरी है, ये इसकी चर्चा कल होगी। आर है रेडियस, के है रेडियस ऑफ गायरेशन। हर ऑब्जेक्ट के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। जैसे मान लो मुझे डिस्क का निकालना होता, तो डिस्क का ही होता है हाफ एम आर स्क्वायर, इसको बराबर कर दिया एम के स्क्वायर के, तो डिस्क का के स्क्वायर बार स्क्वायर कितना आ जाएगा? हाफ। ऐसे आप सबका निकाल सकते हो, डिस्क का, रिंग का, सबका आ जाएगा। बताइए, यहां तक आगे बढ़ूं क्या, रुक जाऊं 1 मिनट आप कहें तो? रुक जाता हूं। ये कल का है, देखिए आप, इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, ये फॉर्मूले, ये पूरा डेरिवेशन है, सब कल सीखेंगे। वैसे तो आप अभी भी कर सकते हो। हाइट पे कौन सी एनर्जी? mgh। जब वो नीचे आएगा रोल करता हुआ, उसके पास होगी केवल काइनेटिक एनर्जी। और अब रोलिंग की एनर्जी, आप अभी तक हाफ एम वी स्क्वायर बोलते थे, ये नहीं बोलिए, ये केवल ट्रांसलेटरी की होती है। रोलिंग की अब पूरी बोलिए ऐसे, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। इसका क्यों ऐसा क्यों आया? चलना प्लस घूमना, चलने के कारण हाफ एम वी स्क्वायर, घूमने के कारण हाफ आई एम स्क्वायर, दोनों को लिखेंगे तो ये आएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं एक स्टेप में, एक स्टेप में आप इस पे पहुंच सकते हैं। वैसे तो याद ही करना है। यहां से आपने रेस्ट से छोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे आते आते रोलिंग कर रहा है, तो एक स्टेप में बताइए, यहाँ पोटेंशियल mgh, यहाँ काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम से एम कटा 2 इधर गया 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूले डरावने हैं, बाकी तो खटाखट आप एक एक मिनट में डिराइव कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सलेशन भी निकाल सकते हैं, तसल्ली से मैं आपको बता देता हूं एक बार, ताकि कल आपको और मजा आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आप लिख सकते हैं। समझो, समझोगे तो आएगा, ऐसा है ही नहीं ना जो नहीं आ सकता, ऐसी कोई बात ही नहीं है जो आप नहीं समझ सकते। सर एक बार और समझा दो प्यार से, देखो मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, जैसे आराम से देखो तसल्ली से। पहले तो सबके के स्क्वायर बार स्क्वायर याद करो। जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का बताओ, आई होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको एम के स्क्वायर के बराबर कर दिया, तो इसका के स्क्वायर बार स्क्वायर कितना आया? 2/5। अब जैसे हॉलो स्फीयर का निकालना है, सबका फिक्स है, रिंग
तो छोटी छोटी बातें हैं, ये हर बार परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब इसका आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं, सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है। देखो ये सबसे ज्यादा है और ये सबसे कम है, तो आप ऐसा लिख सकते हो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रिंग, उसके बाद के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हॉलो स्फीयर, फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क, फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर। कहीं दिक्कत ही नहीं है। जब सवाल बनाओगे ना तो धमाधम सवाल बनेंगे और कल कॉन्सेप्ट फिर से सीखोगे तो आ ही जाएगा। रिंग का सबसे ज्यादा होता है, कहीं दिक्कत नहीं है। फिर समझाता हूं अच्छे से, फिर देखो, बार बार सुनो। हाँ सर एक बार और बताओ सर, क्या सिखाना चाहता हूं। देखिए हम पढ़ रहे हैं रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है चलना प्लस घूमना। अब मान लो इसकी मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखने की इच्छा हुई, सर मुझे तो सर हाफ एम वी स्क्वायर याद है। अरे लाला हाफ एम वी स्क्वायर तो चलने के कारण है। अच्छा सर घूमने की हाफ एम स्क्वायर, खत्म। या तो तू हर बार ये लिख, ये बिल्कुल परफेक्टली ओके है, या इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। सॉल्व कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई की जगह, अब आई रिंग का अलग होता है, डिस्क का अलग होता है, सॉलिड स्फीयर अलग, हॉलो का अलग, तो बार बार परेशान होता है। आई स्टैंडर्ड रख दिया एम के स्क्वायर। ओमेगा रोलिंग कर रहा है तो v बराबर ओमेगा आर, ओमेगा बराबर वी सी एम बाय आर, ओमेगा की जगह वी सी एम बाय आर। बस इसमें तो कॉमन ले ले, हाफ वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गई। अब डायरेक्ट आपको ये याद होनी चाहिए कि ये रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी है। सही है। अब के स्क्वायर आर स्क्वायर आप रखते जाओगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट की आ जाएगी। अब जैसे कभी कभार इसमें क्या रेशियो पूछ लेते हैं, सर ट्रांसलेशनल बटा रोटेशनल का रेशियो बताओ, ट्रांसलेशनल बटा टोटल का बताओ, ट्रांसलेशनल बटा रोटेशनल बटा टोटल का बताओ। तो आप तो पता है ये ट्रांसलेटरी पार्ट है, ये रोटेटरी पार्ट है, दोनों का रेशियो लेते जाइए, दोनों का रेशियो लेते जाइए। अब मैं एक शानदार ट्रिक बता देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। देखो ये पार्ट तो कॉमन आ गया, ये पार्ट तो कॉमन आ गया, तो ये तो ऊपर नीचे क्रम में कटेगा। मतलब ये बता रहा है ट्रांसलेटरी पार्ट और ये बताता है रोटेटरी पार्ट। अब देखो ट्रांसलेटरी पूछा है 1, रोटेटरी 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर, सिर्फ रोटेटरी ट्रांसलेटरी 1, रोटेटरी के स्क्वायर बाय स्क्वायर। वापस देख ट्रांसलेटरी 1, टोटल 1 प्लस के स्क्वायर स्क्वायर, शॉर्ट ट्रिक है। रोटेशनल के स्क्वायर बाय स्क्वायर, टोटल 1 प्लस के स्क्वायर स्क्वायर। हो गया। आई बात समझ। अब कि नहीं सर मुझे तो सर ये अच्छा नहीं लगता सर, मैं तो पूरे से बताओ, आप पूरे से बताओ, मैं तो सर लंबा करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तू लंबा वाला समझ, लंबा वाला समझ। जैसे अब मुझसे कोई पूछता, सर आप तो मुझे ट्रांसलेशनल बटा टोटल का बताओ। ठीक है भाई, ट्रांसलेशनल बता तुझे क्या याद है, हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल बता क्या याद है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कट गया, तो 1/1 प्लस के स्क्वायर स्क्वायर, वही तो आ गया भाई, ट्रांसलेशनल बटा टोटल। सर और सिखाओ सर, चलो और सीख। जैसे सर मुझे रोटेशनल बटा टोटल चाहिए होता, तो सर इसमें क्या करोगे, रोटेशनल तुझे क्या याद है बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल क्या याद है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर। सर अब कैसे कैंसिल होगा, अरे क्यों नहीं होगा सर, इसको आई, आई की जगह एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी बाय आर,
हर बार वही आएगा, हर बार वही आएगा। हाफ से हाफ कटा, एम से एम कटा, बी से के स्क्वायर बटा आर स्क्वायर 1 प्लस जे स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। तो ये इतना जबरदस्त है, ये तो है बेसिक तरीका, ये तो है बेसिक तरीका। और शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक ये रही डायरेक्ट ट्रांसलेशनल 1, रोटेशनल के स्क्वायर आर स्क्वायर आंसर, ट्रांसलेशनल 1, टोटल ये रहा, रोटेशनल के स्क्वायर स्क्वायर टोटल वही आएगा। करण पटेल बताइए क्या गलत है? करण पटेल कह रहे हैं कुछ गलत लिख दिया है, करण पटेल बताएं। के ई आर क्या होता है करण पटेल? के ई आर 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। पता नहीं करण पटेल क्या कर रहे हैं। चलिए ये तो मैंने एक सिर्फ आपको आइडिया दिया है, कल वापस से समझाऊंगा कि किस तरह से आता है। ठीक है भाई, कल मैं फिर से समझाऊंगा, ताकि ये सिर्फ आइडिया दिया ताकि आप हल्का फुल्का सुन लें, वैसे मुझे कल ही पढ़ाना था। चलिए कल से और क्लियर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हैंडआउट मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा, वो आप ले लीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच। कल इसके आगे पढ़ेंगे और आगे का हैंडआउट कल करेंगे। रोलिंग रोलिंग के क्वेश्चंस, रोलिंग के फंडामेंटल कल आपको फिर से सिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोलिंग के फंडामेंटल कल फिर से एक बार और सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच। मैं पीडीएफ बना दूंगा, लिंक आपके पास है ही, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कल का आप टारगेट रखिएगा रोलिंग रोलिंग। कल पहले रोलिंग का रिवीजन करेंगे, रोलिंग के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। चलिए थैंक यू।